भी हमारे बीच में हिज प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं। आप सब जानते हैं कि बहुत एक्सपर्ट हैं प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन करने में, और भी महाराज के बारे में बताएंगे। थैंक यू। हरे हिज प्रशांत मुकुंद प्रभु की जय। आप सब भक्तों से अनुरोध है कि कृपया करके अपनी अटेंडेंस अवश्य लगवा दें। जिन्होंने नहीं लगाई हुई जाते हुए लगवा दें, लेकिन लगवाएं अवश्य। हाँ, क्योंकि जो नहीं आए उनकी दीक्षा कैंसिल हो जाएगी। प्रभु जी बोले प्रथम प्रेम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो इतना सारा सुंदर सुंदर कथा सुनाई है अर्चित प्रभु जी ने और अमल कृष्ण प्रभु ने, और पिछली बार हिज ग्रेस अपने अमोघ लीला प्रभु जी ने, तो इतना सारा कुछ बता दिया है। और आज इतना सुंदर मोहन रूपा प्रभु जी ने, हमारे राधा पार्थसारथी मंदिर के अध्यक्ष, और प्रभु जी देखने से ही व्रज के साधु जैसे दिखते हैं मोहन रूपा प्रभु जी, तो उनके मुख से इतना सुंदर आज हमने सुना है। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी भगवत्पाद महाराज की जय। तो आज मैं जो बोलना चाहता हूँ गुरु महाराज के बारे में, मैंने सुना है वरिष्ठ भक्तों से, सब बैठे हैं यहाँ पर हमारे, कि जब हम गुरु महाराज का, अपने गुरुदेव का गुणगान गाते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं जब हम किसी के अवगुण बोलते हैं तो वो अवगुण हमारे अंदर आते हैं, लेकिन जब हम किसी के गुण बोलते हैं तो गुण हमारे अंदर आते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का पॉकेट में से 10 रुपए गिर जाएं और हम उसको उठाकर अपने पास रख लें, तो गुरु महाराज कहते हैं वो 10 रुपए आपके हो गए क्योंकि आपने उसे दिए नहीं, अपने पास रख लिए। ऐसी जब हम किसी व्यक्ति के अवगुण ढूंढते हैं कि इसके अंदर ये कमी है, तो वो फिर उस व्यक्ति से चली जाती है और हमारे पास आ जाती है। और हम जब किसी के गुण ढूंढते हैं तो वो गुण हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए बहुत बहुत सुंदर मौका होता है जब हम अपने गुरुदेव का गुणगान कर सकें। तो ऐसी सभा जरूर होनी चाहिए। तो मैं पढ़ रहा था, आज 21 अप्रैल का दिन है और आज श्रील प्रभुपाद जी ने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को लेटर लिखा है। आज का जो कोटेशन है वो गुरु महाराज को दिया गया है, और उसमें बड़े सुंदर तरीके से प्रभुपाद बोल रहे हैं, आई एम वेरी ग्लैड टू लर्न दैट यू आर डूइंग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। तो हम सोच रहे हैं कि प्रभुपाद जी हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि मैं बड़ा खुश हूं कि आप लोग ऐसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। और साथ में कहा है, एंड यू आर वेरी ऑलवेज अलर्ट टू सी वेदर यू आर कमिटिंग सम ऑफेंसेस। और इसके लिए भी हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि कहीं हम कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस एटीट्यूड। ये बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है, एक व्यक्ति का बिहेवियर है। इन रेंडरिंग सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा and the representative, the spiritual master, we should always maintain the fearful attitude, which means careful attention. हमेशा हमें लापरवाह नहीं होना है, सावधान होना है। कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो गुरु की सेवा में सावधान रहना है। This attitude will advance you progressively in Krishna consciousness. तो कृष्ण भावना भवित में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम गुरुदेव की सेवा अटेंटिव होकर के करें। जैसे शास्त्र में वर्णन किया गया है, कहते हैं श्रीमद् भागवत के अंदर, तस्माद् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम भ्रम्योपशाम आश्रयम। कहते हैं वही व्यक्ति ने सही में आश्रय लिया है, तस्माद् गुरु प्रपद्यते। जिस व्यक्ति ने कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है और अपने जीवन में गुरु को शरणागत नहीं किया, तो उसको आश्रय नहीं मिलेगा, कृष्ण आश्रय। भागवत के 10 विषय में से 10वां विषय है आश्रय। वो आश्रय तभी मिलता है जब तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते। और कौन से? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। और उस व्यक्ति को गुरु को जानने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए और गुरु के मूड को समझना चाहिए कि हमसे चाहते क्या है। शब्दे परे च निष्णातम। और उस व्यक्ति को निष्ठावान होना चाहिए गुरु के शब्दों के अंदर। जो उन्होंने कहा वही हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और
हमें मालूम होना चाहिए हम कितने प्रतिशत शरणागत हैं। तो हमें जानना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि हम ये कैसे पता करें कि गुरु हमसे क्या चाहते हैं। तो हमें बेझिझक होकर गुरु के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए, गुरु महाराज हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूं कि गुरु के बारे में जानने के लिए कई सारे वरिष्ठ भक्तों से पूछा तो कुछ डिटेल गुरु महाराज के बारे में पता चली, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। तो कुछ तो हिज ग्रेस अमोघला प्रभु ने पिछली बार बताया था, तो कुछ बचपन की महाराज की कहानी हम सुनना चाहेंगे। सारे भक्त सुनना चाहते हैं कि नहीं? तो बताते हैं कि गुरु महाराज का बचपन का नाम गोपाल कृष्ण खन्ना था और गुरुदेव जो थे उनके पिता का नाम आनंद स्वरूप था। अब आप देखिए, आनंद स्वरूप जो है उससे प्रकट हुए हैं गुरुदेव, है ना। तो भगवान की जो शक्ति है सच्चिदानंद, वो आनंद स्वरूप ही गुरु तत्व में प्रकट होती है। तो हमारे सामने आनंद स्वरूप खन्ना के पुत्र बनकर आए गोपाल कृष्ण। तो आनंद शक्ति से प्रकट हुए गोपाल कृष्ण। और कहते हैं कि 1975 में उनके पिताश्री ने इस संसार को त्याग कर गोलोक गमन किया और माताजी ने 1977 में। और उनकी 2 बहनें थी गुरु महाराज की जो अभी भी हैं, उनका नाम है तृप्ता और एक माताजी का नाम है निर्मला माताजी। तो तृप्ता माताजी हैं वो इटली में रहती हैं और निर्मला माताजी चेन्नई में रहती हैं। जो तृप्ता माताजी हैं वो बड़ी बहन है, 3 साल बड़ी हैं गुरुदेव से, और जो दूसरी हैं वो 4 साल छोटी हैं निर्मला माताजी। तो बता रहे थे उनकी बहनों ने एक बार इस्कॉन मंदिर में आकर, भक्त बताते हैं, वर्णन किया कि गुरुदेव को बचपन में क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था, है ना। मालूम नहीं था कि बाद में माया के अगेंस्ट क्रिकेट खेलेंगे, है? तो गुरुदेव क्रिकेट खेलते थे और उसमें उनका सबसे अच्छा जो कार्य था उनको लगता था बैटिंग करना। तो उनकी बहन बताती है, मुझे हमेशा कहते थे तुम बॉलिंग करो मैं बैटिंग करूंगा। तो महाराज बैटिंग करते थे। तो मैं सोचता हूं कि आज भी महाराज माया के अगेंस्ट पूरे इस्कॉन में वही है जो सारे लोग कुछ भी प्रॉब्लम की बॉल डालते हैं तो बैटिंग गुरु महाराज ही करते हैं। तो महाराज बैटिंग करते हैं। उन्होंने दयाल सिंह कॉलेज से अपना कॉलेज किया और स्कूलिंग सेंटा क्रूज स्कूल से महाराज ने किया। सेंटा क्रूज दिल्ली में, झोरबाग यहाँ पर धौलक अपने एम्स के पास में झोरबाग है, वहाँ सेंटा क्रूज स्कूल से महाराज पढ़े थे। और फिर दयाल सिंह कॉलेज से महाराज ने अपना ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए पेरिस गए और 1968 में श्रीला प्रभुपाद जी से मिले और दीक्षा हुआ। दीक्षा भी बड़ी स्पेशल तरीके से हुई है गुरु महाराज की। लेटर के द्वारा उनका नाम दिया गया। श्रीला प्रभुपाद ने नाम दिया गोपाल कृष्ण खन्ना, तुम्हारा नाम है गोपाल कृष्ण दास। और साथ में उनकी जो जपमाला थी वो उनको कोरियर से प्राप्त हुई। तो आज भी गुरु महाराज वो लकड़ी की, नीम की लकड़ी की माला अपने पास रखते हैं और आप देखेंगे बहुत ध्यान देते हैं। महाराज का एक स्टाइल है, जब भी वो लेक्चर देते हैं तो लेक्चर देने से पहले माला में हाथ डालते हैं, माला को स्पर्श करते हैं और फिर लेक्चर देते हैं। तो मैंने एक बार महाराज से वृंदावन में पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों करते हैं? तो महाराज ने बोला क्योंकि ये वो चीज है जो प्रभुपाद जी के हाथ से साक्षात मेरे हाथ में आई है। तो मैं जब छूता हूं तो मुझे लगता है अब प्रवचन प्रभुपाद ही दे रहे हैं, मतलब बुलवा रहे हैं यहाँ बैठ करके, तो इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये देखिए अपने गुरु के प्रति शरणागति कितनी ज्यादा है। जैसे अभी अर्चित रूप बता रहे थे, अंगूठी के प्रति शरणागति, माला के प्रति। लेकिन भक्त बोलते हैं अरे इतने बड़े महाराज हैं, कई भक्त भी हैं जब शुरू करते हैं तुलसी माला मिल जाए, बड़ी माला मिल जाए, ऐसा भाव होता है। लेकिन महाराज का भाव माला का नहीं। वो कहते हैं माला के मन के में भाव नहीं है, भाव हृदय में है। और महाराज का बहुत ही डीप चैंटिंग है। कभी आप उन्हें देखेंगे, गायत्री लोग करते हैं मुश्किल से 5 से 10 मिनट में, महाराज करते 45-45 मिनट गायत्री करते हैं। बहुत ध्यान लगा करके 15-20 मिनट डेप्थ में पूरा चले जाते हैं, डीप इंटेंसिटी के साथ। तो किस प्रकार से जप करते हैं। एक दिन एक भक्त बता रहे थे कि महाराज को चंडीगढ़ जाना था और दिल्ली से चंडीगढ़ कितने घंटे का रास्ता होगा? हाँ 8-10 घंटे लगभग, 5-6 घंटे का रास्ता है। तो बोलते हैं महाराज यहाँ से बैठे तो कई सारे भक्त महाराज के साथ बैठे, बोले हम चंडीगढ़ जाएंगे और पूछेंगे बहुत सारे प्रश्न, नोट्स बना करके गए थे महाराज के साथ रास्ते में। तो महाराज ने जब बैठे तो बोले मैं थोड़ा जप कर लूं, आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं है? तो महाराज को क्या हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम नहीं है। महाराज ने चैंटिंग शुरू किया। तो भक्त बता रहे थे महाराज ने चैंटिंग किया दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक कॉन्टिन्यूअसली। और हमारे को बोल दिया जाए कि आपको जप करना है तो हम कितनी सारी बातें करेंगे, हमारा जप रह जाएगा। बोले यात्रा की थकान है, इस कारण से हम जप नहीं कर पाए।
महाराज ऐसा समय ढूंढते जब इंटेंसिव चैंटिंग कर सके। एक भक्त ने बताया, महाराज जयपुर गए थे और जयपुर से दिल्ली के लिए जब आ रहे थे तो ऊपर कार की लाइट जलाई और अपने बैग में से पूरा दिन सेवा करी थी, शाम को थके हुए थे और वापस आ रहे थे। 3 से 4 घंटे जयपुर से दिल्ली आने में लगते हैं। महाराज ने अंदर से अपने बैग में से बोला अपने सेक्रेटरी को कि आप मेरे को श्रील प्रभुपाद जी का वो प्रिंट आउट निकाल कर दो, क्योंकि महाराज रोज श्रील प्रभुपाद का लेक्चर पढ़ते हैं। तो बहुत सारी इतनी मोटी गड्डी निकाल कर दी। तो भक्त बता रहे थे, हमने सोचा गुरुदेव कैसे पढ़ेंगे, एज भी ज्यादा है और कार भी हिल रही है और ऊपर लाइट भी डिम है। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद के लिटरेचर को पढ़ने के लिए महाराज जयपुर से दिल्ली तक आ गए, किसी भी भक्त से कोई बात नहीं करी और लगातार वो सारा लिटरेचर पढ़ते रहे। तो एक तरफ महाराज की चैंटिंग के प्रति सरेंडर और एक तरफ महाराज का रीडिंग के प्रति। तो इससे पता चलता है महाराज अपने आचरण से सिखा रहे हैं हमें जप के प्रति, अपने अध्ययन के प्रति कितना शरणागत होना चाहिए। एक भक्त बोलते हैं महाराज को कि महाराज उनको सेवा करने के अंदर बहुत आलस आता था। तो गुरु महाराज उनको जान गए, जैसे सर्व ज्ञाता है महाराज। तो उनको बोलते हैं आप बहुत कम सेवा करते हो। कहा महाराज प्रयास कर रहे हैं, अधिक से अधिक आपका आशीर्वाद चाहिए। तो महाराज ने उनसे ये तो नहीं बोला कि क्या करो क्या नहीं करो, बस एक चीज पूछी। बोले बताओ बोरे में और इंसान में क्या फर्क है। तो है ना वो भक्त बोलता है महाराज बोरा पड़ा रहता है, इंसान चलता है, उसमें आत्मा होती है, जीव शक्ति होती है। महाराज बोले हाँ, उस जीव शक्ति को कृष्ण सेवा में नहीं लगाता है तो सच में वो 100 किलो का बोरा ही होता है। तो सही मायने में अगर हम लोग, जैसे हमारे गुरुदेव चाहते हैं कि हम सब इस द्वारका मंदिर का निर्माण करें, हिज ग्रेस प्रद्युम्न प्रिय प्रभु जी के शेल्टर में, अंडर गाइडेंस में, अमोघलीला प्रभु जी के गाइडेंस में, तो हम सबको मिलकर के सही में 100 किलो का बोरा बन के नहीं रहना चाहिए। हमको इंसान होने का, मनुष्य होने का कर्तव्य निभाना है, कृष्ण की सेवा करनी है। जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो भक्त बन सकते हैं, लेकिन भक्त बनने का वहीं पर हमारा खत्म हो जाएगा अगर हम सेवा को ध्यान पूर्वक नहीं लेंगे। एक दिन प्रद्युम्न प्रिय प्रभु जी मुझे दिखा रहे थे, गुरु महाराज हनुमान जयंती के दिन अभिषेक कर रहे थे हनुमान जी का। तो प्रभु जी कहते हैं देखो महाराज का जो मुखारविंद है वो बिल्कुल हनुमान जी के जैसा लगता है देखने में, है ना। तो जब प्रभु जी ने बात बोली, फिर प्रभु जी बिजी थे अपनी सेवा में, मैं चला गया। मैं सोचता रहा कि हनुमान को वानर कहते हैं। वानर, वानर शब्द का अर्थ होता है वा मतलब जैसा और नर मतलब इंसान। तो वानर मतलब जो नर जैसा भी है और नर जैसा नहीं है। और उन हनुमान जो है वो वानर है, क्योंकि वो दिखते तो हैं कि बंदर है लेकिन वो काम करते हैं विशाल विशाल। तो बंदर हैं भी और नहीं भी, नर हैं भी और नहीं भी। ऐसे ही हमारे गुरुदेव वानर हैं, जो दिखता है कि इंसान जैसे हैं लेकिन उनके कार्य आप इतनी देर से, पिछले 2 सेशन से सुन रहे हैं। ऐसे व्यक्तिगत कोई साधारण व्यक्ति ऐसे काम नहीं कर सकता। जिसको 33 करोड़ देवी देवता फॉलो करना चाहते हो, ये कोई विशेष व्यक्ति जो कि गोलोक धाम से आए हैं हमको बचाने के लिए। जैसे कुछ लोग गुरु महाराज के ऊपर दोषारोपण करते हैं या फिर सोसाइटी छोड़कर चले जाते हैं, तो मैं सोचता हूं उन लोगों को ये उदाहरण नहीं पता। एक बार एक गांव के अंदर एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, तो उस बोलने लगा मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो दूसरा व्यक्ति आया, उसको बचाने के लिए उसने पेड़ से रस्सी बांधी और फिर नीचे उतर गया। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा अरे रे कुएं में 2 व्यक्ति गिर गए, और सारे गांव को बुला लिया, बोले 2 आदमी कुएं में गिर गए। तो 2 आदमी कुएं में गिरे थे क्या? एक व्यक्ति गिरा था और दूसरा बचाने के लिए आया था, लेकिन देखने में क्या लग रहे हैं, दोनों मनुष्य हैं। ऐसे ही हम सब इस भौतिक संसार में गिरे हैं, लेकिन हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी अपने पेड़ में रस्सी बांधकर गोलोक धाम में और हरि नाम की रस्सी लेकर उतरे हैं हम सबको बचाने के लिए। तो अगर हनुमान चरित्र से देखा जाए तो हनुमान चालीसा में बचपन में पढ़ता था, तो कुछ विशेष पंक्तियां अगर हम देखें तो गुरु महाराज पर बिल्कुल ऐसी होती हैं कि बिल्कुल गुरु महाराज के लिखी गई हैं। जैसे वानर शब्द बोला कि हैं भी गुरु इंसान जैसे, लेकिन इंसान नहीं है, परम पुरुष हैं। तो कैसे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऐसे कार्य करते हैं, दिव्य कार्य करते हैं। तो हनुमान जी के लिए कहते हैं शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ऐसे व्यक्ति हैं जिनका वंदन
पूरी दुनिया करती है। और हमारे गुरु महाराज 40 ऐसे देश हैं जहां पर पूजे जाते हैं आज भी। हर कंट्री में आप जाएंगे तो कुछ कंट्री के तो वो जीबीसी हैं और कुछ कंट्री में जीबीसी ना भी हो तो लोग उनका वंदन करते हैं। मायापुर में एक बार रशिया के एक डिवोटी मिले थे, वो भक्ति नरसिंह स्वामी महाराज के डिसाइपल थे। तो हम शिप में साथ जा रहे थे मायापुर परिक्रमा में, तो मुझसे पूछते हैं आप किसके डिसाइपल हैं? तो मैंने गर्व से कहा हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। तो उन्होंने दंडवत कर दिया। तो मैंने कहा प्रभु जी आप मुझे दंडवत क्यों कर रहे हैं? कह रहे आप भाग्यशाली हैं, आप इस्कॉन के सर्वश्रेष्ठ गुरु की सेवा में नियुक्त हो चुके हैं। तो आप देखिए दूसरे गुरु के शिष्य भी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को अपना प्रेरणा इंस्पिरेशन मानते हैं, है ना। और हमारा कितना भाग्य है कि अगर गुरुदेव ने हमें स्वीकार कर लिया है कि हाँ तुम मेरी सेवा में नियुक्त हो जाओ। तो इसलिए हनुमान जी के लिए कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर, है ना। बड़े चतुर भी हैं, विद्यावान भी हैं। हमारे गुरु महाराज ने डबल MBA भी किया है। विद्यावान, गुणवान भी हैं और अति चातुर भी हैं। ऐसे ऐसे चातुरीपूर्ण कार्य करते हैं जिससे अभी तक दिल्ली में तकरीबन 15 से अधिक मंदिर बन चुके हैं, दिल्ली के अंदर। और पूरी इंडिया की तो बात ही क्या बताएं, खारघर में मंदिर है, गुरुकुल है, सो मेनी थिंग्स। और रशिया में पूरा 1 लाख से अधिक लोग महाराज को फॉलो करते हैं, उसमें से कई सारे दीक्षित भक्त हैं रशिया में। महाराज जब रशिया में कीर्तन करते हैं तो मैं देख के हैरान हो जाता हूं उन वीडियोस को। लाखों लोग महाराज को सुनने के लिए आते हैं। लेकिन यहां पर जब हम प्रोग्राम करते, गुरु महाराज आते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है, प्रद्युम्न प्रिय प्रभु जी बोलते हैं, दीक्षा लेने के बाद भी भक्त गुरु को सुनने के लिए तत्पर नहीं है। हम सोचिए उन रशियन डिवोटी से भी गए गुजरे हो गए, है ना। वो भक्त जो हैं अभी रशिया में पैदा हुए और हम भारत भूमि ते जन्म ले ले भागवान जार, भारत भूमि में जन्म लेके भी ऐसे महान गुरु के हम इंस्पिरेशन में नहीं है। तो या तो दीक्षा नहीं लेना चाहिए, अगर लें तो फिर पूर्ण रूपेण उनकी सेवा में, उनकी वाणी को सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जैसे हनुमान जी के बारे में वर्णन करते हैं, राम काज करिबे को आतुर, हमेशा किस में लगे रहते हैं? रामचंद्र जी की सेवा में। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज रात दिन प्रभुपाद और कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। कभी ये नहीं बोलेंगे ऐसा क्यों कर दिया। एक बार महाराज को बहुत तेज बुखार हो गया था इंडिया से मॉरिशस जाते वक्त। मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने पूरा शेड्यूल बनाया था कि पहला एक लेक्चर, फिर दोपहर में एक प्रवचन, तीसरा शाम को एक सेमिनार। तो जब महाराज को रिसीव करने आए तो सेक्रेटरी ने फोन पे बता दिया महाराज को बुखार आ गया है और महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने पहला लेक्चर कैंसिल कर दिया। महाराज जब गाड़ी में बैठे तो वो भक्त बताते हैं, हमने महाराज से बोला महाराज रेस्ट करने के बाद आप सेकंड प्रवचन दे पाएंगे? महाराज पूछते पहले वाले का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा महाराज वो आपकी तबीयत ठीक नहीं तो हमने कैंसिल कर दिया। तो महाराज ने कहा हु गेव यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक माई प्रिविलेज टू सर्व शिल प्रभुपाद? किसने आपको ये इजाजत दी कि आप शिला प्रभुपाद की सेवा से मुझे विमुख करें? मैंने तो नहीं कहा मैं बुखार में हूं, मैं सेवा नहीं करूंगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा। पहला प्रवचन देने के लिए गए और फिर दूसरा दिया और फिर तीसरा दिया। लेकिन हमें बुखार होता है तो हम कहते हैं नहीं हम संडे को नहीं आ सकते, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा था, टंकी में पानी खत्म हो गया था। ये सब रीजन सही नहीं है। हमें अपने गुरुदेव से सीखना चाहिए कि कितने वो तत्पर है। राम काज करिबे को आतुर, हमेशा तत्पर रहते हैं। और क्या कहते हैं? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। महाराज हमेशा प्रभु के चरित्र को, वासुदेवम कथा रुचि, हमेशा रुचि है। जब भी महाराज के पास टाइम फ्री होता है तो महाराज सुबह डीटी वर्शिपिंग करते हैं या वॉक करते हैं तो किसी न किसी भक्त को बोलते हैं आप बताइए क्या चल रहा है। तो वो भगवान के बारे में गुणगान या फिर चरित्र, चैतन्य चरितामृत निकालो, इसको पढ़ो, भागवतम निकालो, ये वर्ड्स पढ़ो। रोज श्रवण करने के प्रति रुचि है। वृंदावन परिक्रमा में जाएंगे या गोवर्धन परिक्रमा में भक्त रुकेंगे तो पानी पिएंगे, नींबू पानी पिएंगे। महाराज अपने बैग से बुक निकालेंगे और पढ़ने बैठ जाएंगे। तो महाराज भगवान के चरित्र को पढ़ने के लिए भी हमेशा पूरा निमग्न रहते हैं, है ना। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन। और इसीलिए गुरुदेव के हृदय में कौन बसते हैं? सीता राम लक्ष्मण। और उसी सीता राम लक्ष्मण से मत्ता है सरल। बोल रहे ना महाराज बड़े हम्बल हैं, हम्बल हैं। क्यों हम्बल हैं? क्योंकि उनके हृदय में कौन है? सीता राम लक्ष्मण हनुमान। और इसीलिए महाराज ने राधा पार्थसारथी के साइड में कौन लगा दिए? सीता राम लक्ष्मण हनुमान। वो ऑल्टर लगाने से पता चलता है महाराज कितने सरल हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के चरित्र के प्रति बहुत प्रगाढ़ता है। इतने ध्यान से सुनते हैं, कोई भी लेक्चर दे रहा हो
एक बार ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में महाराज मेरे को मिल गए, तो मैं महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद महाराज से एक प्रश्न पूछना चाहता था जो मन में घूम रहा था। महाराज के पास गया तो एक नए ब्रह्मचारी यूथ फोरम के वो बहुत जोर लगाकर प्रचार कर रहे थे और नीचे सिर्फ 7-8 लोग ही बैठे हुए थे, बहुत जोर जोर से वो लेक्चर दे रहे थे। तो मैंने महाराज से बात करना चाहा तो महाराज कहते हैं ध्यान से अभी लेक्चर सुनो, फिर हम थोड़ी देर बाद बात करें। तो उस यूथ फोरम के व्यक्ति का भी, भक्त का भी महाराज ने क्या किया, प्रभु चरित्र सुनने के लिए तत्परता दिखाई। लेकिन हम सोचते हैं हम तभी चरित्र सुनेंगे जब कोई महान वैष्णव आकर चरित्र सुनाएगा। तो ये आप देखिए महाराज के अगर हम गुणों को देखें तो क्यों हम्बल है, क्यों विनम्र है, क्योंकि उनके अंदर ऐसे गुण है। एक बार महाराज ऐसे एंटर किए हॉल के अंदर, टेम्पल हॉल में, और जा रहे थे राधा पार्वती का दर्शन करने, और आगे बहुत सारी भीड़ दर्शन करने के लिए खड़ी थी। तो मैं भागा और भाग करके भक्तों को हटाने लगा, हट जाइए महाराज दर्शन करेंगे। तो महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा क्या ये जो आगे खड़े हैं भक्त नहीं है? तो आप मेरे लिए जगह क्यों बना रहे हो? तो मैं यहीं से दर्शन करूंगा। तो महाराज ने ये नहीं कहा ये मेरा मंदिर है, मैंने बनाया था, मैंने मेहनत करी थी, कोई भी ममत्व की भावना नहीं, अहम ममेति की ये मेरा है, बिल्कुल। इसीलिए वो नंबर 1 वैरागी सन्यासी जैसे भाव के हैं, इतनी विनम्रता है। अभी कुछ दिन पहले ही, 2 महीने पहले की बात है, महाराज द्वारका में लेक्चर दे रहे थे और मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए लखनऊ में। तो महाराज को मैंने बोला महाराज ऐसे ऐसे है और मैं जाना चाहता हूँ। तो महाराज बोले ओके आप जाओ। उसके बाद में 7 दिन में लखनऊ में था सारे सेवा करने के लिए, अपनी फैमिली की, सारे लास्ट सेरेमनी चल कर रहे थे। 7वें दिन मैसेज आता है महाराज वहां आ गए लखनऊ के अंदर, और मैसेज मिला कि महाराज लखनऊ में आ रहे हैं क्योंकि कुंभ मेला स्नान में जा रहे हैं। तो बाई चांस की बात है कि मैं यहाँ पर महाराज का संग पूरा नहीं ले पाया, तो अंदर से बड़ा दुख था कि महाराज हैं और मैं जाना पड़ रहा है। तो महाराज वहां मिले। महाराज जब आ रहे थे तो मैं वहां खड़ा था मंदिर के बाहर ही। महाराज आया, दूर से देखा, हाथ पकड़ा, बोले आप प्रवचन सुनने के लिए दिल्ली से यहाँ आए हो? तो मैंने कहा नहीं महाराज, मेरे ग्रैंडफादर जो है ना वो अभी नहीं रहे, तो उसके कारण मैं यहाँ आया था लास्ट सेरेमनी के लिए। तो महाराज ने कहा ठीक है, लेक्चर के बाद में मैं आपसे बात करूंगा। फिर महाराज ने लेक्चर दिया। ज्यादा लोग भी नहीं थे वहां पर, नया मंदिर है, 30 से 35 भक्त रहे होंगे। महाराज ने लेकिन ऐसी गुह्यतम जगन्नाथ की लीलाएं सुनाई जो महाराज जनरली लेक्चर में नहीं सुनाते। मैं नोट्स बनाता रहा पूरा टाइम। मैंने कहा कि महाराज आज कितना सुंदर कथा सुना रहे हैं। कथा सुनाने के बाद महाराज ने फिर बुलाया, बोले कि कितने एज के थे आपके ग्रैंडफादर? मैं कहा महाराज ही वॉज अराउंड 90। अभी कौन है परिवार के अंदर? मैं कहा मेरे फादर है और ग्रैंड मदर है। मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे भक्ति प्रदान करी, उन्होंने मुझे प्रभुपाद जी की भगवत गीता 1985 में मुझे दी थी, उसी को पढ़कर मैं भक्त बना। और मेरी ग्रैंड मदर अभी शास्त्र पढ़ती हैं, शास्त्र बोलती हैं। तो महाराज बड़े एकदम ऐसे स्माइलिंग करने लग गए। और वहाँ के जो भक्त हैं, अप्रिमेय श्याम प्रभु प्रेसिडेंट है, उनको बोले आप राधा रानी का फ्लावर गार्लैंड लेके आओ। तो राधा रानी के हाथ से वो गुलदस्ता आया और लाकर ने महाराज ने कहा ये आप अपनी ग्रैंड मदर को दे देना और बोलना कि है ना उनको घबराने की जरूरत नहीं है, कृष्ण उनके सदा साथ है। तो इतना ज्यादा पर्सनल रिलेशनशिप गुरु का, जो कि इतने ऊंचे स्तर के भक्त हैं। एक बार महाराज की परम करुणा के बारे में बात करें तो महाराज कहते हैं एक दिन महाराज रीडिंग मतलब सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे, रात्रि का समय था और राधा पार्वती मंदिर के नीचे के एरिया में एक कुत्ता घुस आया था और वो जोर जोर से रो रहा था। तो महाराज ने भक्त को बोला जाओ इसको बाहर निकाल दो, बहुत शोर मचा रहा है। तो भक्त भागने लगे उसको भगाने के लिए, डंडा उठाया। तो महाराज कहते हैं धीरे से मारना। फिर उसके बाद में फिर जब वो भक्त नीचे सीढ़ी से उतर गया महाराज के रूम से, तो भक्त बताते हैं महाराज ने बोला उसको बुलाया, वापस बुलाओ। तो वो भक्त आया, बोला क्या हुआ महाराज? महाराज बोले छोड़ो, इतनी रात को मंदिर के अलावा उसको और कौन शरण देगा, उसको रहने दो, सुबह देखेंगे। तो एक कुत्ते के प्रति भी महाराज की ऐसी शरणागति, ऐसा उनका भाव कि ये जीव आत्मा भी कहां रात को मेरे अलावा जाएगी। तो आप सोचिए जब महाराज एक कुत्ते को भी शरण देते हैं तो हमको क्यों नहीं शरण देंगे अगर हम उनकी सेवा करेंगे। तो महाराज बहुत ही प्रेम करते हैं अपने भक्तों से और अपनी साधना को लेकर बहुत स्ट्रांग है। एक बार मायापुर में महाराज के साथ परिक्रमा लगाने का मौका मिला। महाराज परिक्रमा में बहुत तेज तेज चलते हैं और सारे लोग उनके पीछे पीछे।
तो महाराज ने चलते चलते बोला, ऐसे पैर से चप्पलें उतारी और बोले कि ये होल्ड दिस। तो मैंने उठा लिया। फिर उनके सेक्रेटरी ने कहा पॉलीथीन में रख लो वरना चप्पलें गायब हो जाती हैं। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी, हाथ में लेके चलता रहा। थोड़ी देर बाद पीछे से भक्त ने कहा प्रभु जी मेरे सिर पे लगा दो। फिर दूसरे वाले ने कहा मेरे सिर पे, और फिर हाथ से निकल गई मेरे, और फिर वो पीछे परिक्रमा में चली गई चप्पलें। तो फिर महाराज थोड़ी दूर चल के कहते हैं, जब कहते हैं वो गिव मी माई स्लीपर्स, जल्दी से लेके आओ। तो मैंने कहा महाराज वो तो चली गई पीछे। तो महाराज बोले आपको सेवा करना नहीं आता है तो आप मेरे साथ साथ क्यों चल रहे हो? मैं कहा महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं दौड़ कर गया, लेके आया। फिर दोबारा से महाराज के साथ सेवा करते रहे। महाराज जब चल रहे थे तो बहुत तेज गति से महाराज परिक्रमा करते हैं, इतनी उम्र में भी। बहुत सारे भक्तों को देखा कि वो कीर्तन मंडली के साथ ऐसे करके नीचे एक उतरती नरसिम्हा पल्ली जब आता है तो नीचे ऐसे उतर के जाते हैं आगे की ओर। तो सारे भक्त ऐसे उतर कर चले गए और गुरु महाराज पूछते हैं ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा महाराज आई थिंक इट्स अ शॉर्टकट। तो महाराज कहते हैं इन भक्ति देयर इज नो शॉर्टकट्स। तो महाराज सीधा गए, आगे से राइट टर्न लिया, फिर हमें लेके आए। तो महाराज ने कई ऐसी इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जब आप उनके साथ चलेंगे भक्ति में कोई शॉर्टकट नहीं है। कई लोग सोचते हैं बस दीक्षा हो जाएगी तो गोलोक धाम में मेरा घर पक्का हो जाएगा। तो दीक्षा से या नहीं दीक्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन है हम गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ करते हैं। अगर गुरु महाराज प्रसन्न होंगे तो ये बात गारंटेड है कि कृष्ण हम पर कृपा करेंगे, क्योंकि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं वो। तो गुरु के प्रति बहुत शरणागति रहनी चाहिए। महाराज इतने करुणावान है, उसी मायापुर परिक्रमा में एक गरीब महिला बार बार आके महाराज को परेशान कर रही थी, कुछ दे दीजिए, ओ बाबा कुछ दे दीजिए। तो महाराज बार बार ऐसे कहते थे साइड में करो, फिर हम चलते रहते। फिर एक जगह पर सारी परिक्रमा रुक गई तो महाराज बोलते हैं आपके पास कुछ चेंज है? मैंने कहा हाँ महाराज 10-20 है। महाराज बोले जाकर के उसको दे दो, वो कुछ नारियल पानी पी लेगी, बहुत देर से वो प्यासी है। तो आप देखो महाराज इतने एक छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी सोच रहे हैं, तो डिसाइपल्स के लिए क्यों नहीं सोचेंगे? तो महाराज अपने गुरु भाइयों को लेकर के इसलिए शरणागत हैं। शास्त्र में लिखा है कि व्यक्ति को अपने गुरु से संबंधित एक कुत्ते को भी प्रणाम करना चाहिए और सोचना चाहिए ये गुरु की तदीय वस्तु है। जैसे गुरु महाराज प्रभुपाद की अंगूठी रखते हैं, प्रभुपाद जी के छोटे छोटे दांत बाल भी भक्तों ने अपने पास सुरक्षित रखे हैं और उनको म्यूजियम में रखा गया है। गुरु की हर एक चीज, यहां तक कुत्ता भी वो तदीय वस्तु है और उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको शरणागत करना चाहिए। तो जो गुरु से रिलेटेड जितने भी दीक्षित भक्त हैं या जो एस्पायरिंग डिवोटीज हैं, वो सब गुरु की तदीय वस्तु हो गई कि नहीं हो गई? हो गई कि नहीं हो गई? तो उनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? जैसा व्यवहार गुरु के प्रति करते हैं वैसा ही गुरु की तदीय वस्तुओं के साथ करना चाहिए। लेकिन महाराज हमको ये शिक्षा देते लेकिन हम ऐसा पालन नहीं करते हैं। दूसरे व्यक्तियों के साथ हमारा व्यवहार उतना कुशल नहीं है जैसा गुरु महाराज का है। महाराज से एक बार मैं मिलने गया था और वहां पर एक भक्त जो कि हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य थे, वो महाराज से मिलने के लिए आ गए। तो मैं वेट कर रहा था तो महाराज ने कहा आप बाद में आ जाना, पहले उनको आने दो। तो मैंने पूछा, वो मिले, फिर महाराज से मिलके चले गए। मैं कहा महाराज हम भी तो कितनी देर से वेट कर रहे थे एंड ही वॉज नॉट योर डिसाइपल। महाराज ने कहा ही इज नॉट डिसाइपल बट ही इज माई गॉड ब्रदर्स डिसाइपल। तो अपने गुरु भाई के शिष्य के प्रति भी उनको प्रेफरेंस देते हैं महाराज। तो ये एटीट्यूड महाराज का हमको सीखना चाहिए और इतना पर्सनल टच देते हैं। एक बार महाराज फरीदाबाद मंदिर में भगवत गीता मैराथन में प्रचार के लिए आए और नीचे मेरे पेरेंट्स भी आए थे भागवत गीता का प्रवचन सुनने के लिए। जब महाराज प्रवचन देकर नीचे उतरे तो गोपेश्वर प्रभु को बोलते हैं आप इनको सेवा में लगाते हो कि नहीं? तो बोले ये तो द्वारका में सेवा में लगे हुए हैं। तो है ना, उन्होंने कहा नहीं, प्रभुपाद जी की सेवा जहां पर भी हो इनको सेवा में लगाओ, ही इज वेरी टैलेंटेड, ऐसे महाराज ने बोला। तो मैंने कहा अरे महाराज आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो कुछ आता नहीं। महाराज बोले वो मुझे मालूम है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर महाराज चल दिए, सारे भक्त उनसे मिलते जा रहे थे। तो मेरे पेरेंट्स को मैंने कहा आप भी आइए मिल लीजिए। तो मेरे फादर आए और महाराज को प्रणाम किया। तो मैंने कहा महाराज ये मेरे फादर हैं। तो महाराज ने उनका हाथ पकड़ के बोला रियली ही इज योर फादर? मैंने कहा महाराज ने हाथ भी पकड़ रखा और उन्हीं के सामने पूछ रहे तो मैंने कहा हाँ महाराज। तो फिर महाराज ने दूसरा हाथ से भी उनको ऐसे पकड़ा और महाराज कहते हैं थैंक यू सो मच, आपने अपने बेटे को ऐसे मार्ग पे लगाया है, अब आपको अपनी गति की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए।
तो महाराज हर व्यक्ति के लिए इतना पर्सनल केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेरणा के स्रोत हैं गुरु महाराज। इवन मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों का नाम गुरु महाराज ने दिया। बड़े बेटे का नाम तो महाराज ने आदि कृष्ण दास रखा और हमने स्कूल में भी वही नाम रखा है, चेंज नहीं किया जो गुरु महाराज ने दिया। तो कई लोग बोलते हैं आपने दास क्यों लगा दिया, मैंने कहा महाराज के मुंह से जैसा निकला वैसा डाला है। तो दूसरा बेटा जो था उसको जब हम लेके गए उसका अल्फाबेट था जी। तो महाराज ने पूछा एनी अल्फाबेट, मैंने कहा महाराज जी। तो महाराज ने कहा गोविंदा। तो मैंने कहा भाई तो हीरो जैसा नाम दे दिया, गोविंदा है ना हीरो तो फिर है ना, मैंने कहा महाराज ठीक है। तो महाराज पूछते बड़े वाले बेटे का नाम क्या है, मैंने कहा महाराज आपने आदि कृष्ण दास दिया था। तो महाराज कहते हैं देन यू कैन कीप गौर कृष्ण दास दोनों को बिल्कुल रिलेटेड कर दिया। और महाराज इतना ख्याल रखते हैं एक भक्त के लिए कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने बोला महाराज अभी नाम है, इसका अन्नप्राशन कराने आपके पास आएंगे। महाराज बोले ओके, अगर मैं होऊंगा तो आप मिल सकते हैं। तो अन्नप्राशन के लिए जब भी जाएंगे तो मैंने पर्सनल देखा कि बच्चे का अन्नप्राशन कराने के लिए गए तो महाराज बोलते हैं स्वीट राइस इज रेडी, क्या खीर तैयार है? हाँ महाराज महाप्रसाद है। तो महाराज लेंगे हाथ में और फिर जब डालेंगे बच्चे के मुंह में, बच्चा मुंह खोले ना खोले महाराज मुंह खोल लेते हैं इतना सुंदर लगता है महाराज के देखना कि महाराज के अंदर कितना भाव है। फिर महाराज ने छोटे बेटे को गोदी में यहां बिठाया, बड़े वाले को यहां बिठाया, दोनों के सिर पे हाथ लगाया और बोले योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम अ प्योर डिवोटी। मैंने कहा डिवोटी नहीं बने, प्योर डिवोटी कहां से बनाएंगे? लेकिन महाराज के मुख से निकला है। तो आप सब भक्तों की हो सकता है प्रेरणा से एक दिन हमारा परिवार भक्त बन सके, प्रद्युम्न प्रिय प्रभु की कृपा से, अमोघला प्रभु और अर्चित प्रभु, दयालु गोविंद प्रभु, सब भक्तों की कृपा से, आप सब वैष्णवों की कृपा से। तो भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरु के माध्यम से हम बढ़ सकते हैं। गुरु प्रेरणा के स्रोत हैं, अगर हम उनको ना छोड़ें। एक बार वृंदावन में हम परिक्रमा लगा रहे थे तो सनातन गोस्वामी जो राधा मदन मोहन मंदिर है उसके पीछे सनातन गोस्वामी का समाधि मंदिर है जहां पर ग्रंथ समाधि भी है। तो वहां पर एक भक्त रहते हैं और वो रोज 192 राउंड स्टैंड करते हैं, जो उस मंदिर में पुजारी हैं। तो उनसे एक बार ऐसी बात होने लगी, हमारे साथ में कुछ भक्त थे तो उनसे पूछने लगे जप में कैसे रुचि लाए प्रभु जी, आप तो 192 राउंड्स करते हैं। तो प्रभु जी बोलते हैं मेरी जप में रुचि तो मेरे गुरुदेव के कारण हुई है। तो कहा अच्छा आपके गुरुदेव कौन है? तो उन्होंने बोला मेरे गुरुदेव हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो दूसरा व्यक्ति जो था वो बहस करने लगा, कहता है महाराज कहाँ इतने ध्यान से जप करते हैं, वो तो मॉर्निंग वॉक पे जाते तब जप करते हैं, फिर भक्त मिलने आते रहते रात को 12 बजे तब जप करते हैं, महाराज को कोई ध्यान से जप करने कहाँ देता है वो? फिर आप कैसे कह रहे हैं महाराज ने जप का टेस्ट दिया? कह रहे आपने कभी महाराज की पर्सनल सेवा की है? तो बोले नहीं। बोले महाराज की मैंने वृंदावन में बहुत साल पर्सनल सेवा की है। कहा कैसे? बोले महाराज जब रात को 12 बजे सब चले जाते सोने के लिए, मैंने महाराज को कृष्ण के लिए क्राय करते देखा है, चैंटिंग करते हुए देखा है। रात को 12 बजे महाराज जोर जोर से बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस भगवत गीता के 16वें अध्याय को देखें तो जितने भी 26 गुण एक भक्त में होने चाहिए, सभी की पराकाष्ठा में देखा जाए तो बिल्कुल फिट बैठते हैं गुरुदेव, गुरु महाराज। और आप देखें गुरु महाराज का जब भी ग्लोरिफिकेशन होता है तो एक लाइन में पिछले 10 सालों से हमेशा रिपीट कर रहा हूं महाराज के ग्लोरिफिकेशन में, और वो लाइन है, मैं महाराज को हमेशा लिखता हूं, महाराज मुझे रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति बड़ी शरणागति है, मैं उनको बहुत भाव से मैं उनके भजन पढ़ता हूं, सुनता हूं, देखता हूं। तो मैंने रघुनाथ दास गोस्वामी को तो कभी नहीं देखा, लेकिन उनका प्रतिरूप देखा है तो आपके अंदर देखा है। तो महाराज के अंदर देखेंगे तो वैसा ही वैराग, वैसी भावना है जैसी रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर थी। खाने को मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो ठीक है, भजन करते रहना है, सेवा करते रहना है। तो ऐसी भावना। एक बार नोएडा मंदिर में अद्वैत आचार्य का अपीयरेंस डे था और मंदिर की ओपनिंग हो रही थी। तो वहां पर भक्तों ने बोला कि 12 बजे के बाद अन्न प्रसाद खा सकते हैं, और सब अन्न प्रसाद खा रहे थे, कई सारे भक्त। तो मैंने कहा गुरु महाराज से पूछना चाहिए, गुरु महाराज क्या कर रहे हैं? तो गुरु के आदेश के बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा सारे लोग अन्न खा रहे हैं कि हम अन्न खा सकते हैं? तो मैंने कहा महाराज जैसा करेंगे हम भी वैसा करेंगे। तो महाराज प्रवचन के बाद में और अभिषेक के बाद उतरे और जा रहे थे, तो सेक्रेटरी से पूछा महाराज कहाँ जा रहे हैं?
बोले महाराज ने अपने लिए वो बनवाया है फास्ट वाला फूड, और अभी जाएंगे राधा पारसारथी में, वहां पे प्रसाद लेंगे और फिर 3 बजे वापस यहाँ आएंगे नोएडा मंदिर। तो महाराज जो है वो अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं कि जितने भी विष्णु तत्व हैं उसमें पूरा दिन मैं अन्न नहीं खाऊंगा, तो वो नॉन ग्रेन फूड खाते हैं। इस तरह से उनकी हर एक स्टैंडर्ड को देखें तो अनमैचेबल, डीटी वर्शिपिंग देखें, मंगला आरती देखें, जपा देखें, हियरिंग देखें, रीडिंग देखें, तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और सेवा में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो हम भक्त कई बार गलती करते हैं कि जब सेवा में होते हैं तो हम बोलते हैं वी कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन साधना, लेकिन महाराज से किसी ने पूछा महाराज व्हाट इज द सक्सेस मंत्रा ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, महाराज ने कहा नो कॉम्प्रोमाइज इन साधना। जब साधना में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो हमारी सक्सेस निश्चित है, हम जरूर कामयाब होंगे भक्ति में और कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, समय काफी हो गया है और हमारा भी एक प्रोग्राम है, जाना है उसमें। तो मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहूंगा कि मैंने कुछ गलत बोला हो तो, त्रुटि हुई हो तो वरिष्ठ भक्त मुझे क्षमा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके प्रशांत मुकुंद प्रभु, बहुत सुंदर तरीके से शास्त्रिक वे में महाराज का गुणगान किया और पर्सनल रिलेशंस भी शेयर करे, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका।